गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू डीएस क्लासेस। मेरा नाम है दिव्यांश श्रीवास्तव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको जरूरी नोटिफिकेशंस और वीडियो अपडेट्स मिल सके सबसे पहले। तो आज का हमारा टॉपिक है स्विच केस कंडीशनल स्टेटमेंट, जो कि प्रीवियस पढ़ी थी हमने, लेकिन प्रीवियस हमने सिंटेक्स और कॉन्सेप्ट देखा था। आज हम देखेंगे प्रोग्राम कैसे बनाया जाए स्विच केस का यूज करके इन C++ ऑब्वियस। ठीक है, तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट वगैरह तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंक्लूड। आज हम इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में वही, कुछ नया नहीं, सिर्फ हेडर फाइल्स इंक्लूड करो। इंक्लूड क्या हुआ, आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। अब ये मैं कोड ब्लॉक आईडी के अकॉर्डिंग बना रहा हूं, विजुअल स्टूडियो के अकॉर्डिंग भी ऐसे बनता है, क्योंकि उसमें यूजिंग नेम स्पेस std स्टेटमेंट लगती है। तो इसमें आप कोनियों को लगाने की जरूरत नहीं होती, गेट सीएच वगैरह इनबिल्ट होते हैं तो उन्हें भी लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ ब्रैकेट से काम होता है। वॉइड मेन भी नहीं लगता इसमें, डायरेक्ट मेन फंक्शन आप लिख सकते हो कोड ब्लॉक्स में। विजुअल स्टूडियो कोड में शायद वर्ड मेन आपको लिखना पड़ेगा, शायद, आई एम नॉट श्योर, बिकॉज हर टाइप के कंपाइलर या आईडीज में उनके अलग अलग थोड़े बहुत फंक्शन होते हैं, तो उससे कोई मैटर नहीं करता, उससे लॉजिक नहीं बदलेगा। यूजिंग नेम स्पेस std। अब हम लगाएंगे मेन फंक्शन हमने लगाया। मेन फंक्शन लगाने के बाद वही ब्रेस। अब हमारा स्विच केस की कंडीशन 2-3 के बाद स्टार्ट हो गई। सबसे पहले मुझे एक्सप्रेशन में एक इंटीजर वैल्यू चाहिए, जो मैंने करी थी, आप लोगों को सबको बताई थी। एक्सप्रेशन एक इंटीजर वैल्यू होगा, उसमें कभी भी फ्लोट वैल्यू यूज नहीं होती। आप कभी भी स्विच केस में फ्लोट का यूज नहीं कर सकते, फ्लोट वैल्यू कभी भी पास नहीं होगी। 1.3 जैसे 1.2 जितने भी डेसिमल वैल्यूज होती है उन्हें फ्लोट कहते हैं। फिर ये एक अलग डेटा टाइप है, इसमें हम बाद में बात करेंगे। अभी आप इतनी कर सकते हो कि जो डेसिमल वैल्यूज होती है उन्हें फ्लोट कहते हैं C++ के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो इंटीजर में मैंने ले लिया नंबर, मुझे ये प्रिंट करना है, ठीक है। नंबर मैंने ले लिया एज अ वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है, ये प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। वेरिएबल क्या होता है, जिसमें हम अपनी वैल्यू डाल सकते हैं, एक कंटेनर की तरह होता है। अब सबसे पहले मुझे प्रिंट करना है 1 for DS क्लासेस, मुझे ये प्रिंट करना है। और मैं एक और स्टेटमेंट और लगाऊंगा, 2 for क्या, रवि, \n। ऑलवेज रिमेंबर \n, ये डबल कोट्स से पहले लगाया है, प्लीज रिमेंबर, डबल कोट्स के बाद नहीं लगाया, डबल कोट्स से पहले ही लगता है \n क्या करता है, आपका जो स्टेटमेंट है उसे, उसके बाद जो स्टेटमेंट आएगी उसके राइट साइड में नहीं, नेक्स्ट लाइन में आनी चाहिए। ये \n ये काम करता है। तो मुझे ये दो स्टेटमेंट प्रिंट हो, इन दोनों के बीच में मुझे कंपैरिजन चाहिए कि अगर मैं 1 दबाऊं, कीबोर्ड में 1 प्रेस करूं एज एन इनपुट, तब DS क्लासेस हो, और जब मैं 2 प्रेस करूं तो रवि प्रिंट हो। मुझे इस तरह का आउटपुट चाहिए। तो वो कैसे होगा, वो स्विच केस के थ्रू ही हो सकता है, क्योंकि इफ एल्स में तो आप इंटीजर वैल्यू डाल नहीं सकते। तो अब हमारा जो स्टार कंडीशनल स्टेटमेंट है उसकी बारी आती है, जिसे हम कहते हैं स्विच। अब मैंने स्विच डाला, लेकिन इससे पहले हम एक चीज मिस कर गए गलती से। इससे पहले हमें ये जो चॉइस है वो यूजर से मांगनी भी तो पड़ेगी। ये जो नंबर है, जब तक यूजर 1 और 2 इनपुट नहीं करेगा तब तक प्रिंट कैसे होगा, या तब तक कंपेयर भी कैसे होगा। तो सबसे पहले हम डालेंगे एक और काउट स्टेटमेंट, एंटर द चॉइस। जैसे ही वो चॉइस एंटर करेगा तो इन, क्योंकि यूजर से चाहिए नंबर, चॉइस एंटर हो गई। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले, क्योंकि इतना मैं रब करने वाला हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हेडर फाइल्स, वर्ड। इसके बाद कुछ नहीं करना है, आप स्विच केस लगाओ। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद सीधा डायरेक्ट स्विच केस लगेगा। स्विच केस में एक्सप्रेशन में कौन सी वैल्यू आएगी, जो नंबर हमने यूजर से इनपुट कराया था वो एक्सप्रेशन में आएगा। कैसे, कुछ इस तरीके से, स्विच हमने लिखा TCH ब्रैकेट
नंबर जो हमने एज एन इनपुट लिया था। उसके बाद ब्रैकेट खोलो, केस 1, अगर वैल्यू 1 यूजर एंटर करता है तो क्या प्रिंट होगा, सी आउट फॉर DS क्लासेस, ये प्रिंट होना चाहिए था, \n सेमीकोलन एंड ब्रेक। इसका मतलब क्या है, ये प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं, पहले वो देखो फिर प्रोग्राम देखना, तभी समझ में आएगा। केस 2, अगर वैल्यू 2 एंटर होती है तो क्या प्रिंट होगा, तो स्टेटमेंट हमने क्या डाली थी, जो वैल्यू 2 होगी तो क्या प्रिंट होगा, वो होगा रवि या फॉर रवि, जो भी था वो स्टेटमेंट आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हो। \n जरूर लगा लेना, नहीं तो एक साथ ही प्रिंट हो जाएंगे, लेकिन प्रिंट होगा दोनों में से कोई एक। \n जरूर लगाना, क्योंकि कोड थोड़ा एफिशिएंट दिखता है उसकी तरह, अगर आप ये तरीका यूज करोगे एज अ प्रोफेशनल कोड, एक तरीके से यूज होता है ये। ऐसे लिखोगे पेपर में तो आपको काफी अच्छे नंबर मिलेंगे। उसके बाद फिर से ब्रेक स्टेटमेंट। अब लास्ट में भाई डिफॉल्ट में क्या होगा, अगर दोनों ही मैच नहीं हो रही तो यूजर ने रॉन्ग स्टेटमेंट दिया, मतलब उसने क्या किया, इंस्ट्रक्शन उसने ढंग से नहीं पढ़े, सी आउट रॉन्ग इनपुट \n सेमीकोलन ब्रेक सेमीकोलन ब्रेस क्लोज करो, गेट ch, इसमें नहीं लगता कोड ब्लॉक्स में, तो मेन फंक्शन का जो ब्रैकेट हमने खोला था वो क्लोज कर दिया विथ क्लोजिंग ब्रेस। अब आउटपुट क्या आएगा मैं वो भी दिखा देता हूं, आउटपुट आपका क्या आएगा। ये सारी स्टेटमेंट्स नोट कर सकते हो आप हर बार, क्योंकि ये जनरली वाइवा में पूछ ले जाते हैं। बात करता हूं आउटपुट की, तो आउटपुट पहली स्टेटमेंट तो ये थी 1 फॉर DS क्लासेस या क्लास जो भी है, 2 फॉर रवि, ये तो पहले यूजर को दिखाई देगा। फिर यूजर से वो पूछेगा एंटर द चॉइस, जो कि मैंने सी इन जिसके थ्रू वो ऐड करेगा, एंटर द चॉइस। तो अगर आप यूजर हो, आप अगर 1 एंटर करोगे तो ऊपर वाली स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा फॉर DS क्लासेस, और अगर आपने 2 एंटर किया तो वो इसे प्रिंट नहीं करेगा, वो फॉर रवि प्रिंट कर देगा, फॉर रवि। या हमने सेकंड स्टेटमेंट सिर्फ रवि डाला है तो फॉर भी प्रिंट नहीं होगा, रवि प्रिंट होगा। और अगर आपने दोनों ही नहीं डाली, सपोज आपने ना 1 डाला ना 2, आपने डाल दिया क्या 3, तो क्या प्रिंट होगा, तो डिफॉल्ट वैल्यू रन हो जाएगी, जिसे कहते हैं रॉन्ग इनपुट। तो ये थी पूरी स्विच केस क्या कॉन्सेप्ट विद अ प्रोग्राम। तो अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और भी कोई रिलेटेड वीडियो और कोई कॉन्सेप्ट आप समझना चाह रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताएं। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।